हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द राइज हिमाचल स्टडी ग्रुप। तो देखिए कितनी शानदार बात बोली गई है, बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। यानी कि आप खुद ही वो चेंज बनिए जो कि आप दुनिया में देखना चाहते हैं। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी महात्मा गांधी जी ने। तो देखिए हम कई बार बोलते हैं ना कि ये बंदा जो है, ये आदमी जो है, इसको ऐसा होना चाहिए था, ये बंदा ऐसा नहीं है। तो हम अगर आप खुद को देखेंगे, अगर आप खुद ही वो चेंज अपनी अंदर लेके आएंगे, तभी आपको दुनिया बदलती हुई नज़र आएगी। ओके, तो सबसे पहले जो है अपने अपने आप को जो है देखना है, अपने आप को चेंज करना है। उसके बाद ही आप बोल सकते हैं कि इस बंदे को ऐसा होना चाहिए, यहाँ की दुनिया को ऐसा चलना चाहिए। तो ये आपको माइंड में रखनी चाहिए चीज़। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का क्लास 9 का चैप्टर 2, जो कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है। आज हम पार्ट कवर करवाएंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो जो है दोस्तों मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। उसके देखने के उपरांत ही आप इस वीडियो को देखिएगा। ओके, तो बिना किसी देरी के हम करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। आज जो है दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेनिनसुलर इंडिया के बारे में, यानी कि हमारा सेंट्रल और साउथर्न इंडिया वाला पार्ट जो है वो आज हम कवर करेंगे। तो इसमें जो है कुछ पेनिनसुलर इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो हम जान लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो है आपको ये फ्लैट सपाट जो है इसकी हिल्स देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें हिमालयंस के माउंटेन की, वहाँ हमने देखा था कि हाइट वाली थी कोनिकल शेप में, है ना। तो इसमें जो है ये फ्लैट आपको देखने को मिलेंगी पहाड़ियाँ। और यहाँ पे आपको रॉक्स कौन कौन सी देखने को मिलेंगी? यहाँ पे आपको इग्नियस रॉक्स देखने को मिलेगी, मेटामॉर्फिक रॉक्स देखने को मिलेगी, और इसे जो है ओल्डेस्ट लैंडमार्क्स बोला गया है। तो गोंडवाना जो लैंड था उसका ओल्डेस्ट लैंडमार्क्स जो है हमारा पेनिनसुलर इंडिया वाला है। और यहाँ पे आपको वैलीज एंड राउंड हिल्स देखने को मिलेंगी, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लेक्चर की ओर। अब हम बात करेंगे, ये जो पेनिनसुलर इंडिया है दोस्तों, ये 2 डिवीज़न में आपको डिवाइड देखने को मिलेगा, यानी कि 2 पार्ट में ये डिवाइड है। पहला है सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा है डेक्कन प्लेटू। जैसे कि ये आप पिक्चर में देख रहे होंगे, जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है उसको बोलते हैं सेंट्रल आइलैंड, और नीचे वाला साउथ वाला पार्ट है उसे बोला जाता है डेक्कन प्लेटू। अगर हम बात करें, इन दोनों के बीच में एक रिवर बहती है दोस्तों, उसका नाम है नर्मदा। हम बोल सकते हैं कि नर्मदा से नॉर्थ वाला पार्ट जो है वो है सेंट्रल आइलैंड्स है, और जो साउदर्न वाला पार्ट है उसे बोलते हैं डेक्कन प्लेटू। साउदर्न वाला पार्ट है हमारा सेंट्रल आइलैंड, और नीचे वाला हमारा डेक्कन प्लेटू है। ओके, और यहाँ पे आपको दोस्तों देखने को मिलेगी मालवा प्लेटू। मालवा प्लेटू तक फैला हुआ है ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट तक। और अगर हम ईस्ट की पार्ट करें तो पार्ट की बात करें तो आपका ये छोटा नागपुर प्लेटू तक ये फैला हुआ है। ओके, तो आगे हम बात करेंगे सेंट्रल आइलैंड्स के बारे में, कुछ थोड़ा और जान लेते हैं। जैसे कि आप सर्कल में देख रहे होंगे, ये जो हमारा पार्ट है ये सेंट्रल आइलैंड्स का पार्ट है। तो यहाँ पे कुछ रिवर्स बहती हैं, उनके नाम जान लेते हैं, जो कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलेगा चंबल रिवर, फिर सिंध रिवर, बेतवा और कैन रिवर। तो ये 4 रिवर जो हैं दोस्तों, ये सेंट्रल हाईलैंड्स की जो हैं रिवर्स हैं। और इनकी डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो ये है साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक। तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक ये ऐसे इस तरह ये रिवर्स जो हैं बहती हैं, इनकी ये खासियत है। अब हम बात करते हैं, अगर हम बात करें जो, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड तक जो है छोटा नागपुर प्लेटू तक ये फैला हुआ है। और इसका एक और भी नाम है दोस्तों, जिसका नाम है बुंदेलखंड। ये वाले पार्ट को हम बुंदेलखंड भी बोलते हैं, या फिर छोटा नागपुर प्लेटू। ओके, तो आगे हम बात करते हैं जो डेक्कन प्लेटू के बारे में। तो डेक्कन प्लेटू है दोस्तों, आपको ये ट्रायंगुलर शेप की तरह देखने को मिलेगा। अगर आप मैप में देखेंगे तो ये आपको ट्रायंगुलर शेप की तरह देखने को मिलेगा दोस्तों। और इनके दोनों के बीच में जो है सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेटू के बीच में आपको देखने को मिलेगी नर्मदा रिवर। तो हम बोल सकते हैं साउथ ऑफ नर्मदा है हमारा डेक्कन प्लेटू। यहाँ पे आपको विंध्या रेंजेस भी देखने को मिल रही हैं, सतपुराज भी देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें तो इनके जो है आपको ईस्ट साइड में यहाँ पे आपको कुछ हिल्स देखने को मिलेंगी, जिनका नाम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उनका नाम, महादेव हिल्स, मैकाल हिल्स, और तीसरी जो है आपको कैमूर हिल्स।
तो ये जो है हमारी ईस्टर्न वाले साइड में जो है फैली हुई हैं, आप बोल सकते हैं डेक्कन प्लेटू के। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि ईस्ट साइड के डेक्कन प्लेटू में कौन कौन सी जो है हिल्स हैं, तो आप बता देंगे महादेव है, मैकाल है, कैमूर है, जो इस पार्ट में आपके लाई करती है। ओके, और यही नहीं, ये जो पार्ट है ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट तक भी फैला हुआ है। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट तक आपका डेक्कन प्लेटू जो है फैला हुआ है। यहाँ पे भी आपको कुछ हिल्स दिखाई देंगी, जैसे कि गारो, खासी, जैंतिया। तो 3 प्रकार की जो हैं ये आपको हिल्स यहाँ पे दिखाई देंगी, जो कि इनका ऑर्डर है वेस्ट से ईस्ट की ओर। सबसे पहले वेस्ट की ओर गारो आएगा, फिर खासी आएगा, फिर जयंती आएगा। ये तीनों की तीनों आपको हिल्स देखने को मिलेंगी दोस्तों मेघालय में। तो ये मेघालय में आपको देखने को मिलेंगी। तो अब हम दोस्तों पढ़ेंगे वेस्टर्न घाट्स के बारे में। तो वेस्टर्न घाट्स के बारे में अगर बात करें तो ये आपका वेस्टर्न कोस्ट से पैरेलल चलता है बिल्कुल ही। और वेस्टर्न घाट्स की खासियत ये है कि यहाँ पे आप ओनली पासिस के थ्रू ही पास कर सकते हैं। जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, 2 पहाड़ियों के बीच में आपको रास्ता देखने को मिलेगा और उसी के थ्रू ही जो है आप इसको पार कर सकते हैं, इसमें जा सकते हैं। और यहाँ पे कुछ जो है घाट्स आपको दिखाई देंगे, जैसे इसका नाम ही है वेस्टर्न घाट्स, तो इसके अंदर भी कुछ घाट्स हैं जिनके नाम रखे गए हैं। उन घाटों का नाम है थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट्स। तो 3 घाट जो है एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो ये तीनों के तीनों घाट आपको देखने को मिलेंगे वेस्टर्न घाट्स में। अगर हम वेस्टर्न घाट्स की जो हिल्स की ऊंचाई देखें तो हिल्स की ऊंचाई है 900 मीटर से लेके 1600 मीटर तक की। जी हाँ, 900 से 1600 मीटर तक की हाइट की आपको यहाँ पे पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। और अगर हम बात करें नॉर्थ से साउथ की ओर, अगर हम बात करें नॉर्थ से साउथ की ओर वेस्टर्न घाट की, तो नॉर्थ वाली साइड में वेस्टर्न घाट के जो हैं वो हाई हिल्स, मतलब हाई जो है हाइट वाली जो है हिल्स देखने को मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू साउदर्न साइड वाली। ओके, और अगर बात करें हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट इज़ अनाईमुडी। ओके, और इसकी हाइट कितनी है, हाइट भी पूछ ली जाती है, ये एनसीईआरटी में दिया गया है। तो 2637 मीटर की जो है इसकी हाइट है दोस्तों। वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी हुई, हाईएस्ट पीक हुई अनाईमुडी। और ये जो है आपको वेस्टर्न घाट में आपको जो है कॉन्टिन्यूस टाइप के जो है हिल्स देखने को मिलेंगी। ओके, काफ़ी उबड़ खाबड़ यहाँ पे चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी, काफ़ी जो है रेगुलर शेप में दिखेंगी। अब हम बात करते हैं ईस्टर्न घाट्स के बारे में। तो ईस्टर्न घाट में अगर बात करें तो सबसे ऊंची यहाँ की पहाड़ी कौन सी है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए महेंद्रगिरी। तो हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट इज़ महेंद्रगिरी। और यहाँ पे इसकी हाइट कितनी है, 1501 मीटर की। और ये जो है आपका महानदी से लेके नीलगिरी की पहाड़ियों तक का फैला हुआ है। और इसे भी जो है 2 पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है। ये खास तौर पर एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, इस लेसन में आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यहीं पे ही कुछ आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पे नॉर्दर्न वाला पार्ट है, इसको नॉर्दर्न सिरकार बोलते हैं, और साउदर्न वाला पार्ट जो है इसको कोरोमंडल बोलते हैं। ओके, और ये जो वेस्टर्न घाट थे इनको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि एक पार्ट को कोंकण बोला जाता है, एक को मालाबार बोला जाता है। ओके, तो ये ऐसे पार्ट्स में डिवाइड की गए हैं। तो यहाँ पे आपको नॉर्दर्न सिरकार मिल जाएगा, नीचे वाले पार्ट को, यहाँ वाले पार्ट को बोलते हैं कोरोमंडल। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं यहाँ पे इसमें दी नहीं गई, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, हम अगले जो है क्लासेस में इसे ज़रूर पढ़ेंगे। ओके, तो ये था आज का लेक्चर जो है, इसमें हमने पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे हमारे आइलैंड्स के बारे में और कोस्टल एरियाज़ के बारे में, जो कि समुद्र के पास जो आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।